अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ट्रैवल लॉग्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहें या आप बीइंग ए ट्रैकर जाना चाहें या आप अपनी गाड़ी पे जाना चाहें तो क्या क्या वसाइल और क्या क्या मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको कहाँ पेट्रोल्स मिलेंगे, कहाँ पे आपको सड़क की हदूद जो हैं वो साफ़ मिलेंगी, कहाँ पे आपको दीगर जितने भी मसाइल आते हैं उन सब का हम खुलकर जिक्र करेंगे और उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले आज हम वादी नीलम के मतलब आपको बताना चाहते हैं। 2004-05 से खाकसार वादी नीलम में जा रहा है और वादी नीलम एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। अगर इसका थोड़ा सा मैं तूल अर्ज़ बताना चाहूँ तो पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद से एक दरिया वादी झेलम की साइड से आता है जिसका हम बाद में कभी जिक्र करेंगे, वहाँ पे वादी लीपा है, और एक दरिया जो है वो वादी नीलम की तरफ से जिसे किशन गंगा कहते हैं वहाँ की तरफ से बहता हुआ आता है। तो किशन गंगा का जो तूल व अर्ज़ है वो नीलम वैली में तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा का बनता है अगर मैं गलती नहीं कर रहा। और यहाँ पे दो मेल की जगह है जहाँ पे मुजफ्फराबाद में मिलता है ये दोनों दरिया। खैर मैं अब आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे जो वादी नीलम है वो इंडिया वाली साइड से कपवाड़ा निचले नीलम के निचले हिस्से में कपवाड़ा का हिस्सा लगता है और ऊपर वाले हिस्से में बांडीपुरा का जो इंडिया के साथ का हिस्सा है वो लगता है। कभी ये पूरा कश्मीर होता था जो अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ मकबूजा कश्मीर कहलाया जाता है, जो इस पर इंडिया ने काबिज जिस पर इंडिया काबिज है। तो हम अपना आगाज़ करते हैं कि अगर आपने वादी नीलम जाना है और आप पिंडी पहुंच चुके हैं तो यहाँ से आगाज़ होगा। जी ज़िशान, आप क्या बताना चाहेंगे? जी, चूँकि जो रावलपिंडी का शहर है वो एक मरकज़ी मुकाम है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए, तो सबसे पहले आपको रावलपिंडी ही पहुँचना पड़ता है आमतौर पे। तो रावलपिंडी से वादी नीलम जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। दो अड्डे हैं रावलपिंडी के, इसमें एक फैज़ाबाद है, दूसरा पीर वदाई है। अगर तो आप डायरेक्ट वादी नीलम के मुकाम केल तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीर वदाई से बस मिल जाती है। दो बसें चलती हैं शाम को, एक 7:30 बजे और एक 9:30 बजे। तो वो आपको डायरेक्ट केल लेके जाती हैं। उस पर सफ़र करते हुए आप मुजफ्फराबाद भी उतर सकते हैं, आप अठमुकाम भी उतर सकते हैं, आप शारदा भी उतर सकते हैं, आप केल भी पहुंच सकते हैं। जो दूसरा अड्डा है फैज़ाबाद का, उससे आपको मुजफ्फराबाद शहर के लिए आपको गाड़ियाँ मिलती हैं जिनमें सांगो ट्रैवल्स है, कादरी ट्रैवल्स है और डैवो वगैरह की जो अच्छी बसें हैं, आप उन पर सफ़र करते हुए बआसानी आप मुजफ्फराबाद पहुंच सकते हैं। और मुजफ्फराबाद का वक्त तकरीबन पिंडी से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का सफ़र है। 2.5 घंटे, और अगर ट्रैफिक जाम हो जाए 3-3.5 घंटे लग तो जाते ज़्यादा हैं। वक्त भी लग जाता है क्योंकि आज का जो ट्रैफिक है वो मरी से गुजर के जाती है, मरी को बाईपास करके जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ता है झिका गली के करीब। एक और चीज़ आउट ऑफ द स्क्रिप्ट हमने तैयार की, मुझे अभी याद आ रही है कि अगर आप टैक्सी पे भी जाना चाहते हैं तो बाद दफ़ा वहाँ टैक्सी ड्राइवर्स आए होते हैं पीर वदाई जी फैज़ाबाद हाँ। में मिल जाते हैं जिनको आपने गालबन एक दाद सफ़र भी किया जी, था। मैंने सफ़र किया था जून में और हमने टैक्सी पे सफ़र किया था मुजफ्फराबाद मतलब तक वो तो। थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन जी, बड़ा स्मूथ एंड साउंड आप जा सकते हैं। वो बासानी वहाँ पे आराम से सफ़र करके आप पहुँच ठीक सकते है, हैं अब हम वहाँ पे। मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। जी, मुजफ्फराबाद में जहाँ तक रहाइश का तल्लक है तो मुजफ्फराबाद में आपको बेहतरीन होटल भी मिल जाएंगे। वहाँ पे पीसी होटल भी मौजूद है, बहुत ही आला होटल है वहाँ पे। इसके अलावा जो हम जैसे ट्रैकर्स हैं या जो दरमियाने बजट वाले लोग हैं उनके लिए वहाँ पे मुनासिब होटल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, रहाइश का वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप दरमियाने किराए में आपको आसानी से रहाइश मिल सकती है। और अगर आप मुजफ्फराबाद से थोड़ा हट के रहना चाहते हैं तो पीर चनासी। हाँ जी, पीर चनासी में भी बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ से 32 किलोमीटर का फासला है, पीर चनासी का और हाइट साफ़ पर है। सुथरी रोड है। साफ़ सुथरी रोड है, आप वहाँ पे बआसानी पहुँच सकते और हैं। वहाँ पे होटल्स जो हैं वो कदरे अच्छे हैं, बहुत और अच्छे बहुत होटल, अच्छे होटल्स हैं और वो मुनासिब कीमत है और बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत। मुजफ्फराबाद के कुर्ब जवार में जहाँ बर्फ़बारी होती है तो वो पीर चनासी ही जाते हैं। तो अब हम मुजफ्फराबाद से आगे निकलते हैं। अगर आपके पास शाम ढलने में अभी वक्त है, गर्मियों की हम बात करें, सर्दियों में मौसम सरमा में भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे बहरहाल, तो आपके पास अभी वक्त है तो आप ये याद रखें कि आप अभी आगे भी जाके रुक सकते हैं। पहले किसी दौर में मुजफ्फराबाद से आठ मकाम का जो सफ़र था वो 7 से 8 घंटे बेडफोर्ड की बसों में होता था, जो मैंने खुद किया है। लेकिन अब ये 2.5 से 3 घंटे में, रोड बहुत अच्छी बन गई हुई है तो ये सफ़र हो चुका है। अब मुजफ्फराबाद से 18 से 20 किलोमीटर आगे जाएं तो पटिक्का एक जगह आती है जहाँ पे आमतौर पे बसों वाले या लोकल बसों वाले ये रुकते हैं। वहाँ पे रोड के ऊपर चश्मे भी हैं और होटल्स भी अब बन चुके हैं। फूड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप खाना भी अच्छा खा सकते हैं, खाना भी मिल जाएगा। और पेट्रोल जो है वो लास्ट टाइम आप मुजफ्फराबाद से भरा लें क्योंकि अभी आपको आगे पेट्रोल जो है वो खुला मिलेगा। पेट्रोल पंप्स अभी तक मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा कि यहाँ खुले हैं, बने हैं कि नहीं। पटिक्का जो है, पटिक्का से एक सामने लेसवा रोड भी जा रहा है जो एक, हम इंशाल्लाह किसी दिन उस पर एक अलहदा व्लॉग करेंगे कि वो एक बैकअप पॉइंट है
जहाँ से आप बहुत कम लोग गए हैं, वहाँ से दवारियाँ तक रास्ता निकलता है। जब इंडिया सीज़ फायर नहीं था तो उस वक्त ये बैकअप पॉइंट था, यहाँ से मेन रोड के ऊपर तो इंडिया फायर करता था। तो अब आप पटिका से जब आगे चलते हैं तो फिर कहाँ पहुँचते हैं? ये पटीका से आप आगे चलते हैं तो थोड़ा सा फासला तय करने के बाद आपके दाईं साइड पे एक आबशार गिरता है, जो कि बहुत खूबसूरत आबशार है। ये नीला मिली रोड के ऊपर ही है, इसको धानी आबशार कहते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा एक पिकनिक पॉइंट भी है, टूरिस्ट पॉइंट भी है, फैमिली पॉइंट भी है। यहाँ पे आपको जो समोसे पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको बआसानी आपको दस्तयाब हो जाती और हैं। ऊपर से गिरी बड़ी प्यारी वाटरफॉल बहुत है। प्यारी आबशार है। हाँ, अब किसी दौर में बड़ी साफ थी, अब गदला पानी भी आता है इसमें, लेकिन जब आप मौसम बरसात में होंगे तो गदला पानी होगा, अगर मौसम साफ होगा तो आपको साफ सुथरा पानी ऊपर से मिलेगा। इसके बाद आप आगे चलें तो धनी वाटरफॉल से गालबन 40 से 45 मिनट, गालबन नहीं तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नुसैरी। नुसैरी पहुंच तो नुसैरी की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक आप बता देते हैं। एक तो ये है कि आपने जो हमने अभी ऊपर पीर चिनासी का जिक्र किया था, वहाँ से एक पैदल ट्रैक है, वो नुसैरी की तरफ उतरता है। वो एक दिन का ही ट्रैक है, आमतौर पे अच्छे ट्रैकर्स एक दिन में कर लेते हैं, तो वहाँ से भी आप उतर सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग के ख्वाहिशमंद हैं। नुसैरी से अब दरिया आपके दाईं तरफ आ जाएगा और मुस्तकिल दाईं तरफ रहेगा। यहाँ से शदीद चढ़ाई शुरू होती है, और ये शदीद जो चढ़ाई है ये डैम के बिल्कुल सामने है। कि किसी दौर में तो ये इतनी होती थी कि हम बेडफोर्ड की बस से उतर के यहाँ रास्ते में एक आधा चश्मा आता था, उसे पानी पी के दोबारा चढ़ भी जाते थे, जब बस बिल्कुल ऐसा ऐसा चढ़ रही होती थी। कई दफ़ा ऐसा हुआ है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से चढ़ाई आती है, और यहाँ से आप मुजफ्फराबाद का जो जोन है, उसकी जो हाइट जोन है, तकरीबन मुजफ्फराबाद तो खैर नीचे, उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उससे आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ये पहली शदीद चढ़ाई है जिससे आप ऊपर आ जाते हैं। तो इससे आगे आए तो क्या बताना चाहेंगे आप? जी, नुसैरी में एक डैम, जैसा कि हमने जिक्र किया, डैम वहाँ पे तमीर किया गया है, और ये नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से ये डैम मौसूम है। इससे आप आगे चलें तो फिर आप पहुँचते हैं चिल्हाना, जो वादी नीलम का दाखिली गेट है, जहाँ से बाकायदा तौर पे वादी नीलम की हदूद का आगाज़ हो जाता है। वहाँ पर एक आर्मी की चेक पोस्ट मौजूद है, जहाँ पे आपको अपने शनाख्ती अंदराजात करवाने पड़ते हैं। इसलिए जो आप अपनी शनाख्त से मुतल्लक जितने भी कागजात हैं, आईडी कार्ड्स हैं या बच्चों के जितने भी शनाख्त के कागजात हैं, वो आप साथ लेके चलें, तो वो आप वहाँ पे चेकिंग होगी आपकी। चिल्हाना की ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको दरिया की दूसरी तरफ आपको भारतीय मकबूजा शहर टेटवाल आपको नजर बाबे नीलम भी है यहाँ पे। बाबा नीलम भी वहाँ पे तमीर किया गया है, ठीक है, और जिससे आप बाकायदा तौर पे वादी नीलम में दाखिल हो जाते हैं। और दरिया की दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय शहर टेटवाल है, तो वहाँ पे आपको जो इंडियन मकबूजा जो आपको उनके झंडे वगैरह लगे आपको नज़र आएंगे, और वो एलओसी के बिल्कुल आप ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं। एलओसी के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं। और मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पहली दफ़ा जो है कज़न दूसरे कज़न से मिले थे, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान के पास ही होता था। कहते हैं 1971 से पहले का ये हिस्सा हमारे पास ही था। तो ये आमने सामने कज़न मिले थे, बड़ा एक अच्छा है। यहीं से ये कपवाड़ा सेक्टर है बेसिकली इंडिया के पास, और यहीं से एक रास्ता टेटवाल से पीछे श्रीनगर की तरफ भी जाता है, सुनने में ये आया। तो ये जो सेक्टर है इसमें आमने सामने आप मिल सकते हैं। यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। यहाँ पे भी आप रिहाइश के बेशुमार इंतजाम हो चुके हैं। आप नीलम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर आप विद फैमिली है, कुछ आपके साथ मसला हो जाता है, तो आप ये यकीन करें कि हर घर आपके लिए खुला है। सबसे प्यारी बात है वहाँ की। और जैसे बलूचिस्तान में भी कभी होता था, अब वहाँ पे हालात बहरहाल वो नहीं रहे, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे लोग आपका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी वो जगह है जहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, मुनासिब खाने की जगह जो है कुछ इस मामले में हर बंदे की अपनी चूज़ी होते हैं। तो चूज़ी के हिसाब से हम आपको बस पटेका बताया, इससे आगे का भी फिल वक्त चल रहा है। नीलम में आगाही मुहिम इतनी नहीं थी, तो उस वजह से वहाँ पे जो वाशरूम्स वगैरह के थे वो हालात वो लोकल हिसाब से थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसमें ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलाका बहुत कट ऑफ रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूँगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सफाई के साथ वहाँ पे हो रही हैं, और बड़े साफ़ पसंद लोग हैं हमारे जो कश्मीरी दोस्त हैं, बहुत सफाई पसंद लोग हैं। यहाँ से अब आगे हम चिल्हाना से जब हम आगे चलेंगे तो रास्ते में 2-3 मकामात आएंगे जो खूबसूरत गाँव हैं, लेकिन वो ऐसी कोई टूरिस्ट पॉइंट वहाँ पे नहीं है वहाँ पे जहाँ पे रुका जाए। बस आबादियाँ हैं, आबादियाँ साथ साथ चल रही हैं, मुकामी आबादियाँ साथ साथ चलती हैं। जो आगे जो अहम मुकाम आएगा वो आएगा कुंडल शाही। जी, कुंडल शाही जो है वो वादी नीलम का एक बड़ा शहर। कुंडल शाही से पहले आपने एक दो मकाम का जिक्र किया, उसमें मैं जूरा का जिक्र कर देता हूँ। जूरा एक आर्मी की बड़ी अच्छी इंस्टॉलेशंस होती थी। अभी तो खैर ये जगह सबको पता है, इसलिए बताने में ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे किसी दौर में मेरे अबाओ अजदाद में से मेरे दादा ने यहाँ काम भी किया है। तो फिर कुंडल शाही आ जाएगा। जी, कुंडल शाही आ जाते हैं। अब कुंडल शाही की क्या खास बात है, कुंडल शाही से एक रास्ता जो है वो कुटन आबशार की तरफ निकलता है।
पुख्ता सड़क है, कारपेट सड़क है बेहतरीन। इस पे आपको अपनी गाड़ी पे भी बासानी जा सकते हैं, जीपों पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे जीपें मौजूद होती हैं। कोई ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का राउंड अबाउट ये सफ़र बनता है। और ये जो कुटन आबशार है ये नाला जागरा पे वाक़ है और ये एक बहुत ही खूबसूरत सयाहती मुकाम है। कुछ अर्सा कबल एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया था जिसमें आलमोस्ट 40 के करीब इंसानी जानों का नुकसान उठाना पड़ा था। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो हदायत हैं आपने उनको ज़रूर फॉलो करना है। वहाँ पे गवर्नमेंट की हदायत लिखी होती हैं कि इस पुल के ऊपर इतने बंदे आ सकते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा बंदे ना जाएं। अगर ज़्यादा जाएंगे तो फिर नुकसान का सामना आपको करना और पड़ेगा। कुंडल शाही जो है एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ बहुत हर बड़ा चीज़ बाजार मिल जाती है, होटल्स हैं, और यहाँ पे आपको मुजफ्फराबाद के बाद ATMs भी मिलेंगे। जी और जब आप लोकल बस पे सफ़र कर रहे हैं तो रात 2 बजे के करीब आप यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पे आमतौर पे ड्राइवर 1-1:30 बजे पहुँच जाएंगे या 2 बजे, तो लोग ड्राइवर 2-2.5 घंटे का नैप लेते हैं, और ताकि सुबह के वक्त वो स्टूडेंट्स को साथ साथ लेके चलें, तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे रेस्ट होता है। तो उस दौरान आप रात को अगर आप कुटन आबशार पे जाके देख सकते हैं मोमोज, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमने ये काम वायरल किया हुआ है। तो अब कुटन से ही आगे आप चले जाएं तो रोड पक्की, तो हम जागरा चले जाते जी हैं। जागरा में किसी दौर में तो ये जीप ट्रैक था, बड़ा मुश्किल था, बड़ी प्यारी रोड बन चुकी है, वहाँ पे भी रेस्ट हाउसेज हैं, बहुत खूबसूरत है। और जागरा के अंदर जागरा में बिजली घर होता था, मुशर्रफ साहब ने उस वक्त आगाज़ किया था, और वो उसको दिखाया करते थे बाकायदा, हमने उसका विज़िट किया हुआ है, विद फैमिली भी मैं गया हूँ। तो ये यहाँ से एक आप अगर ट्रैकर हैं तो यहीं से एक रास्ता आपका नरान में निकलता है, महांडरी वाली साइड पे, जरेद वाली साइड पे, जो नरान में जरेद आता है रोड के ऊपर, उसी साइड पे ही पैक से रास्ता है ये। लेकिन इंतहाई मुस्तनद ट्रैकर्स के लिए रास्ता होगा, और उनके साथ इंतहाई मुस्तनद गाइड भी होना चाहिए। तो ये है, अब हम कुंडल शाही में बेसिकली हमें हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। पेट्रोल पंप भी अब आ चुका है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, बल्कि है पेट्रोल पंप जब हम शहर से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, पेट्रोल पंप मौजूद है। जी। तो नाजरीन, आज हमारी पहली किस्त का इख्तिताम होता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे जहाँ जहाँ हम गए हैं तुलो अर्ज़ में, सिंध, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, हमने जिन जिन जगहों पे अलग फैसे कि पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं, वहाँ पे आपको लोकल हालात बताए जाएँ, आपको लोकल बाज़ इंफॉर्मेशन दी जाएँ, और बाज़ नंबर भी शेयर किए जाएँ। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ आपके खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।